चरणदास महंत से भूपेश बघेल क्यों नाराज हैं, देख लीजिए। आज ये खबर आपको क्यों बता रहा हूं, आप पूरी खबर देखेंगे तो समझ जाएंगे। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, और बहुत सारे पद हैं लेकिन मौजूदा पद ही बता देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने ही भूपेश बघेल ने चरणदास महंत को खरी खोटी सुनाई है। क्यों सुनाई है? प्रदेश कांग्रेस भवन में आज प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जुलाई में होने वाले दौरे को लेकर रणनीति बनाई गई। लेकिन इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संगठन के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर बरस पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से पूछा कि आप राज्य सरकार, मुख्यमंत्री या मंत्रियों पर हमला क्यों नहीं बोलते? आप नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद पर हैं, सरकार की नाकामियों पर मुखर होना चाहिए आपको, लेकिन आप ऐसे विषयों पर बोलने से बचते हैं। भूपेश बघेल की नाराजगी को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, सुनिए। व्यक्तिगत किसी के नाम से कोई चर्चा हुई नहीं, ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। इशारा जनरल था, उनने ये कहा भूपेश जी ने कि पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में जब वो काम कर रहे थे, साथ में मैं सहायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष भी था, तो टारगेटेड भी हम लोग काम करते थे कि उनका प्रमुख पॉइंट कौन है, मुख्यमंत्री रमन सिंह, तो उनको लेके बातें सामने लाई जा रही थी। जैसे बीजेपी राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अगर थक गया मुंह उनका बोलते बोलते राहुल गांधी तो नेहरू जी। उस तर्ज पे उनका कहना था कि इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बननी चाहिए कि जहां जिसकी कमी आ रही है वैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने महंत को सुलझे हुए नेता बोलकर महंत को और फंसा दिया है। क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनने से पहले आपको एक बात बता दूं। एक तो ये पत्रकार भी देखिए कम खुराफाती नहीं है। भूपेश बघेल चरणदास महंत के बीच अगर कुछ कहा सुनी हुई है तो इसका रिएक्शन लेने किसके पास पहुंचे थे? टीएस सिंहदेव के पास। अब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के प्रेम को दुनिया जानती है कि आपस में कितना प्रेम करते हैं। तो टीएस सिंहदेव ने बहुत कुछ तो नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बता दिया कि लो इतने में काम हो जाएगा। और अब किसके पास पहुंचे हैं? विजय शर्मा के पास, जो मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बहुत सुलझे हुए नेता हैं चरणदास महंत। सुनिए। जिनकी गलतियों के कारण उनकी सरकार चली गई, आज वो दूसरों से प्रश्न पूछते हैं। उन्हीं की गलतियों के कारण भ्रष्टाचार का ऐसा नमूना बनाना था क्या उनको? क्या जनता ने सेवा करने के लिए भेजा था, या दारू का भ्रष्टाचार करने के लिए भेजा था, या कोयले का भ्रष्टाचार करने के लिए भेजा था, या भ्रष्टाचार के नए नए तरीकों को ईजाद करने के लिए भेजा था? वो सोचते हैं कि चिल्लाकर, झगड़ा उठाकर सबको दबा लेंगे। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। सम्मानीय नेता हैं चरणदास महंत जी, बहुत समझदार और बहुत अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए हैं, समझना चाहिए इस बात को। गृह मंत्री माफ कीजिएगा, विजय शर्मा जो है कितने मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। कह रहे हैं सम्मानीय नेता हैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, समझना चाहिए उनको, समझ नहीं रहे बात को। खैर, बैठक में किसने किसको कितना सुनाया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच टकराव की खबर पार्टी की परेशानी बढ़ा सकती है। सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन मुझे पता भी नहीं था और रवि मिरी इस खबर को डेवलप करा रहे थे, इसलिए रवि मिरी के पास कुछ अंदर की खबर होगी। रवि, अंदर की खबर इसलिए बता दीजिए क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि खबर की लिस्ट में ये खबर भी है। कब बन गई और कब आपने इसको चलवा लिया और अब खड़े भी हो गए हैं, बताइए। ज्ञानेंद्र जी, इसमें सबसे पहले ये जरूरी है कि ये सब ऐसे अचानक हो क्यों रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और पीसीसी चीफ दीपक बैज पर सवाल उठाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चरणदास महंत पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नेतृत्व संकट से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। नेतृत्व की लड़ाई चल रही है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि 2013 के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, पीसीसी चीफ बने थे भूपेश बघेल, तो उनको प्रदेश की कमान दी गई। जब राज्य में सरकार बनी, मुख्यमंत्री पद मिला, तो अब सभी चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष खुद बने।
टीएस सिंहदेव के लिए चरणदास महंत बैटिंग कर रहे हैं और लगातार भूपेश बघेल उसी नेतृत्व को कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपक बैच के नेतृत्व में कोई काम नहीं हो रहा है और चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी किसी भी जगह पे मुख्यमंत्री या बीजेपी के सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लगातार आक्रामक नहीं दिख रहे। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि भूपेश बघेल नाराज है क्योंकि इनकी रणनीति, कांग्रेस पार्टी के संगठन की रणनीति और रूपरेखा से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो नेतृत्व पर अगर सवाल उठा दिया जाए तो नेतृत्व को बदलना पड़ेगा और नेतृत्व नया चाहेंगे तो नया नेतृत्व में किसको जगह मिलेगी? जिसको मिलेगी उसका नाम बड़ा हो जाएगा और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो जाएंगे। ज्ञानेंद्र जी, कुल मिला के ये जो गुस्सा है भूपेश बघेल का कि आप जो है सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोलते हैं, अब कहाँ से बोलें? चरणदास महंत सुलझे हुए नेता हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं की नज़र में सुलझे हुए नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं। तो अब सम्मान अगर मिल रहा है सरकार से तो कहाँ अपमानित होने जाएंगे? खैर, ये राजनीति है, जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। रवि, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।